जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष का महीना शुरू हो चुका है। पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह साल की पहली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं। असफलता को सफलता में यह व्रत बदल देता है। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी हुआ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल यह व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। यह एक बहुत दुर्लभ कथा है। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आइए आप कथा का श्रवण कीजिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन में और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता। तब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करने, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वे वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, परंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल। आप भी तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए।
और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। हे श्री हरि विष्णु, जो इस कथा को पढ़ रहा है, हुंकारा भर रहा है, सुन रहा है, आप उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं श्री हरि विष्णु स्तोत्र। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित इस स्तोत्र की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद के द्वारा की गई। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि स्तोत्र भगवान विष्णु के बारे में बताता है कि उनके आकार, प्रकार, स्वरूप, पालक गुण और रक्षात्मक रूप को सामने है। भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र का शुभ आरंभ करते हैं। जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों की स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा, चक्र, शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं, जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं, पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और तीनों लोगों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्ति दाता हैं, शत्रुओं को जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जगत रूपी वृक्ष की जड़ है और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान, जिनके केश का रंग है पृथ्वी, जिनके शरीर का हिस्सा है, जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधन से मुक्त है, बैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। जो देवताओं में सबसे बलशाली है, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ है, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय है, जो वीरों में वीर है,
सागर के किनारे पर वास करते हैं। उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ, जिनकी बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजित हैं। शीर्ष नाग पर वे विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं। ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं, जो गुणों से परे हैं। मन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी सच्चे मन से पढ़ता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा रचित श्री हरि स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि विष्णु, अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।